प्रयोजनवादी शिक्षा एवं पाठ्यचर्या। प्रयोजनवादी शिक्षा की पाठ्यचर्या का संदर्भ देखते हैं तो सबसे पहले तो यह बात होती है कि प्रयोजनवादियों का मानना है कि मनुष्य के विचार समय के साथ बदल जाती है, उनके अनुभव बदल जाते हैं, उनकी आवश्यकताएं बदल जाती है और ऐसे में पाठ्यचर्या को भी निरंतर बदलते रहने की जरूरत है। और पाठ्यचर्या का निर्धारण किसी विशेष एक तरह से हर जगह के लिए नहीं किया जा सकता और उनका विचार प्रयोजनवादी का संदर्भ पाठ्यचर्या के निर्माण में एक तरह के सिद्धांत बन जाते हैं जो कि आज भी विभिन्न संदर्भ में अपनाए जाते हैं। और प्रयोजनवादी की शिक्षा की पाठ्यचर्या का संदर्भ देखें तो सबसे पहले हम उपयोगिता का सिद्धांत देख सकते हैं। जैसा कि प्रयोजनवादी विचारक जॉन डीबी कहते हैं कि बच्चों को वैसे ही विषय का शिक्षा देना चाहिए जो कि उसके जीवन के लिए उपयोगी है, इसीलिए इसे उपयोगिता का सिद्धांत के रूप में भी देखा जाता है। और वे कहते हैं कि विभिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए हर बच्चे के लिए एक ही विषय का ज्ञान या एक ही क्रिया सबों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। और जो विषय उपयोगी है, जो उसके भविष्य के लिए सही है, उसको उसे देना चाहिए। जैसे हालांकि जॉन डीबी ने प्रयोजनवादी के संदर्भ में पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देने की बात कही है, लेकिन इन सबों के साथ साथ वे बच्चों को उनके क्रिया करने के संदर्भ में देखते हैं और इनके साथ साथ जो उपयोगी है, जो उपयोगी नहीं है, उसके लिए वे सबों के लिए एक चीज उपयोगी नहीं मानते हैं। और ये भी कहते हैं कि एक बच्चे के लिए खेती में दक्षता प्राप्त करना उनके लिए उपयोगी हो सकता है, फिर दूसरे बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। अतः दूसरे बच्चों को दूसरा कार्य क्या दिया जाए। और कोई लड़की है तो उसके लिए गृह विज्ञान का अध्ययन उपयोगी हो सकता है तो उसको गृह विज्ञान का दिया जाए, और गृह विज्ञान किसी लड़की के लिए हो सकता है तो लड़कों के लिए नहीं हो सकता, तो फिर वो लड़कों के लिए कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब जिसको जिस विषय की आवश्यकता है उसको वैसा ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो पाठ्यचर्या में विविधता दिखती है और इनके अनुसार यह भी बात होती है कि पाठ्य विषय को चुनने के संदर्भ में कोई थोपा नहीं जाए और यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि बच्चे क्या विषय पढ़ेंगे। और विभिन्न प्रकार के हम देखते हैं कि उत्पादन कार्य एवं उद्योग के संदर्भ में भी वो शिक्षा देने की बात करते हैं, कृषि विज्ञान के संदर्भ में शिक्षा देने की बात वे करते हैं। कहने का मतलब कि उपयोगिता का संदर्भ वे देखते हैं। रुचि का सिद्धांत देखते हैं तो वे रुचि पर अधिक ध्यान देते हैं प्रयोजनवादी, और कहते हैं कि रुचि स्वाभाविक होती है, यह व्यक्ति की प्राकृतिक स्रोत होता है और इसी रुचि के आधार पर बालकों का विकास होता है। तो पाठ्यचर्या के निर्माण में रुचि की बात देखनी चाहिए और रुचि के अनुसार ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। जॉन डीबी ने बालक की 4 प्रकार की स्वाभाविक रुचि का वर्णन किया है, जैसे बातचीत करने की रुचि, और दूसरा अन्वेषण की रुचि या परीक्षण की रुचि, और इसके आप खोज भी कर सकते हैं, और तीसरा रचना करने की रुचि, और चौथा कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। और हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है और इसके अनुरूप बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, इसके पाठ्यक्रम तय करने चाहिए। हालांकि डीबी ने प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में लिखने, पढ़ने, गिनने, चित्रकला, हस्तकला, प्रकृति विज्ञान आदि को स्थान देने की बात क्या करते हैं। उपयोगिता और रुचि के बाद क्रिया का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। डीबी क्रिया को पाठ्यचर्या का आधार मानते हैं और क्रिया को
प्रयोजनवादी विचारक बहुत अधिक महत्व देते हैं क्रिया अर्थात वास्तविक क्रिया जो वे अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं, जिसका वे अपने दैनंदिन ही जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने जीवन को उस अनुभव के आधार पर बेहतर बनाते हैं, बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं। और इन क्रियाओं को सामाजिक क्रिया का नाम दिया गया है। सामाजिक क्रिया से ही बच्चों का सामाजिक विकास होता है। और वे कहते हैं पाठ्यचर्या में वैसे विषय वैसी क्रिया रखनी चाहिए जिसका संबंध बच्चों के वास्तविक जीवन से हो। और वे यह भी मानते हैं कि विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है और इसीलिए विद्यालय में जो कुछ हो वह समाज से संबंधित हो। समाज और विद्यालय अलग अलग नहीं है। वो जो यहाँ देखते हैं अपने समाज में उसका प्रयोग करते हैं। और अगर समाज विद्यालय के अनुरूप शिक्षा बच्चे प्राप्त नहीं करेंगे तो वह शिक्षा बच्चे को व्यर्थ दिखेगी, निर्जीव जैसा उसे महसूस होगा। और यही कारण है कि वे पाठ्यचर्या में बालकों के जीवन से संबंधित खेल कूद की बात करते हैं, सामाजिक कार्य, कोई उत्सव, साहित्य के एवं सांस्कृतिक क्रियाओं को सम्मिलित करने की बात करते हैं। प्रयोजनवादी अनुभव को महत्व देते हैं और इस सामाजिक अनुभव को पाठ्यचर्या का आधार मानते हैं। और वे कहते हैं कि बालक अपनी इच्छा से सीखने के लिए प्रेरित होता है और यह अनुभव क्रिया पर आधारित होता है। और यही कारण है कि जॉन डेवी ने कहा है कि विद्यालय चूंकि समुदाय का अंग है और यदि वे क्रियाएं समुदाय की क्रियाओं का रूप ग्रहण करती है तो यह बालक में नैतिक गुण और स्वतंत्रता के दृष्टिकोण का विकास करती है और ये उसे बेहतर नागरिक बनाती है, उसके आत्म अनुशासन को ऊंचा उठाती है। इसलिए बच्चे को अपने अनुभव को पूरा विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रयोजनवादी ज्ञान को एक इकाई मानते हैं, कहते हैं इस ज्ञान को अलग अलग नहीं बांटा जा सकता है, इसे पृथक नहीं किया जा सकता है, भिन्न भिन्न विषयों में से नहीं बांटा जाए और सभी एक ज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सहसंबंध का सिद्धांत होता है। अतः इसे एक इकाई के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और इस इकाई के रूप में क्रिया के आधार पर ही उस प्रशिक्षण की बात होनी चाहिए। और पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय सभी विषयों को क्रियाओं के रूप में इस तरह बनाना चाहिए कि उसमें एकीकरण दिखे, वे वास्तविक जीवन की क्रियाओं से संबंधित हो सके। और यहाँ पर इस संदर्भ में रॉस कहते हैं कि प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों की परंपरागत विभाजन जैसी बातों की निंदा करते हैं। एक विषय को दूसरे विषय से अलग करने की बात का वे अंत करना चाहते हैं और वे कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है मानव क्रिया। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय महत्वपूर्ण नहीं है, मानव क्रिया, और इसके लिए बच्चे सीखेंगे कैसे, सीखने के लिए दी जाने वाली सामग्री महत्वपूर्ण है। और इसलिए अलग अलग विषय पढ़ाने के बजाय वह सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि उस बच्चे का संबंध है, जिससे कि उस क्रिया का संबंध है जिसे कि बच्चा कर रहा हो।